तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस या फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, अब तो भी पढ़ा है, छोटा सा रिवीजन और आपके लिए एक टेस्ट। हम यहाँ पे लिख रहा है फंक्शंस, आपको बताना है कौन से फॉर्मेट का है। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, इससे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्या है? ये क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन। देखते ही समझ आएंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे इससे dy by dx निकालना है। ठीक है, उसके बाद अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, फाइंड द dy by dx फ्रॉम दिस, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ ले जाओ, हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगा के इसे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। अब मान लीजिए आपको जिसका डिफरेंशिएशन करना है वो फंक्शन है ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वेरिएबल की वेरिएबल लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये हो गए। अब तक हमने इतनी सारी एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं और इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए तो कभी नहीं भूले कि मेथड कौन सी लगेगी। अब बढ़ते हैं आगे। और ये तो बच्चों एक सवाल मन में उठता है कि पैरामेट्रिक फंक्शंस को तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट व्हाट आर पैरामेट्रिक फंक्शंस? आखिर ये पैरामेट्रिक फंक्शंस होते क्या है? एक बार वो पता चल जाए तो उसे भी पहचान लोगे कि ये जो है आपका पांचवा टाइप का फंक्शन है जिसे डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले व्हाट आर पैरामेट्रिक फंक्शंस? बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, तो आप सब बोलोगे कि वो सर्कल जिसके अगर सेंटर ओरिजिन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ये होता है सर्कल का इक्वेशन। ये बात सही है, लेकिन ये सर्कल का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्मेट है। हर एक इक्वेशन के 5 फॉर्म होते हैं मैथ्स में। अभी तक आप सिर्फ कार्टेशियन जानते हो, कार्टेशियन, पोलर, पैरामेट्रिक, इंट्रिंसिक एंड पीडल, ये 5 फॉर्मेट होते हैं। ठीक, तो एटलीस्ट हायर मैथमेटिक्स में जितना हम पढ़ रहे हैं 3 तो अब आपको पढ़ता ही होना चाहिए। पोलर जानते हो, जिसमें आर और थीटा होता है। अगर किसी इक्वेशन में आर और थीटा नजर आए, नो एक्स वाई, वो पोलर फॉर्म है। जिसमें सिर्फ एक्स वाई हो वो कार्टेशियन है। अब ये पैरामेट्रिक क्या होता है, एक एग्जांपल से समझाते हैं। ये सर्कल का इक्वेशन है। अब सर्कल का इक्वेशन एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस a है, ठीक है। तो अब x और y की वैल्यू अगर हम इस राइट ट्राइंगल से निकाले तो x की वैल्यू क्या होगी? इसमें cos थीटा, मान लो ये एंगल थीटा है। इस राइट ट्राइंगल में अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकाले तो कितना आएगा? x अपॉन a, यानी x इज इक्वल टू a cos थीटा। अगर हम sin थीटा निकालें तो sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन a, यानी y इक्वल टू a sin थीटा। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर हम इस x और y की वैल्यू को अपने सर्कल में रख दे तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब LHS RHS की कुल मिल जाएगा। रख के देखते हैं। x की जगह cos क्या रखना है? a cos थीटा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस y का मतलब a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन ले लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो मैथ्स की लैंग्वेज में आएंगे कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है x और y की ये वैल्यू। तो आपसे याद रखना, x और y इकट्ठा लिख दो अगर, तो वो बन जाएगा सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं? पहली पहचान तो ये कि एक नहीं, अब दो दो दिए रहेंगे, 2 फंक्शंस 2 इक्वेशन साथ में, तो पहचान जाना, समझ जाना कि ये पैरामेट्रिक है। अभी तक तो एक ही था, तो एक बात समझ आ गई। और साथ में पैरामेट्रिक नाम क्यों है? बिकॉज वेरिएबल x और y के साथ साथ एक पैरामीटर थीटा होता है। जैसे जैसे ये थीटा बदलेगा x और y भी बदलेंगे, थीटा बढ़ेगा तो x और y भी बदलेंगे। सो दिस इज पैरामीटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक फंक्शंस।
तो पैरामेट्रिक फंक्शंस वो होते हैं जिसमें हमें दो इक्वेशंस दिए होते हैं एंड अलोंग विथ एक्स एंड वाई देयर इज वन मोर वेरिएबल। इजी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं ना कि एक्स वाई के साथ एक और थीटा भी होगा, समझे? तो आप तीन वेरिएबल होंगे ऐसा कह सकते हो, बल्कि लेकिन बात अलग है कि थीटा पैरामीटर है। अंडरस्टैंड? तो ये जस्ट एक एग्जांपल था कि पैरामेट्रिक का सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो आपसे कोई पूछे कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, तो आप सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर तो बोल सकते हो। सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। और अभी तो बात सिर्फ सर्कल की हुई है, ऐसे स्ट्रेट लाइन का भी होता होगा, एलिप्स का भी, पैराबोला का, सबके होते होंगे, है ना? तो हम यहाँ पे लिखते हैं when two equations expressed as, हमें बात तो हमने ये कही कि भाई दो दो इक्वेशन है जो इस तरह से एक्सप्रेस्ड हैं, x इज इक्वल टू, लेकिन अब हम यही नहीं लिखेंगे, यही लिखेंगे तो कोई सोचेगा ये सर्कल बस होता है पैरामेट्रिक, कोई भी हो सकता है। जब कोई भी की बात होती है तो f का यूज किया जाता है। तो x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, y थीटा का कोई दूसरा फंक्शन होगा तो g ऑफ थीटा कह सकते हैं। अच्छा, अब बात यही खत्म नहीं होती है बच्चों, थीटा की जगह t भी होगा कई बार, और x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज द फंक्शन ऑफ t। तो क्या समझ में आया कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होते हैं जिसमें दो इक्वेशंस होते हैं और दोनों इक्वेशन में x और y किसी तीसरे के फंक्शन होते हैं, वो तीसरा t या थीटा होगा। तो x इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इक्वल टू फंक्शन जी किसी और तरह का फंक्शन, ये पूरा क्या होगा? पैरामेट्रिक इक्वेशन expressed as this and this or this and this called parametric equations, पैरामेट्रिक फंक्शंस। इक्वेशन का पैरामेट्रिक फॉर्मेट है, ठीक है? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हम वही सर्कल वाला ही दे देते हैं, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा। ये सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन है। जरूरी नहीं है कि आप नाम उसका जाने ही, नाम जानना कोई जरूरी नहीं है, आपको नहीं भी नाम पता है तो भी उसको हम पैरामेट्रिक एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा एग्जांपल, x इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स t, y इक्वल टू e की पावर कॉस इनवर्स t। इस टाइम मेरे को नहीं मालूम है इस इक्वेशन का नाम क्या है, बट एज x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो ये दोनों मिलके पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। समझ आई बात? तो दे आर पैरामेट्रिक इक्वेशन। हमें इस पूरे एक्सरसाइज में, इस पूरे टॉपिक में ऐसे फंक्शन से dy by dx निकालना है। तो बच्चों अगर आप 5.6 की बात करें, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये है कि देयर आर लॉट्स ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस एंड यू हैव टू फाइंड dy by dx। पहला क्वेश्चन क्या है? x इक्वल टू 2a t स्क्वायर, x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। कैसा इक्वेशन है ये? पैरामेट्रिक इक्वेशन है यार, t है, दूसरे में थीटा है, तीसरे में फिर से t है, चौथे में फिर से t है, फिर थीटा। मतलब देख सकते हैं कि वही है, चेंजेस हो रहा है कुछ कुछ, वैरायटी ऑफ फंक्शंस, और या तो t या तो थीटा होगा, ठीक है? तो अगर बात करें डिफिकल्टी लेवल की तो ये सबसे इजी है। डिफरेंशिएशन का ये बहुत ही इजी फॉर्मेट है। एक फॉर्मूला बताने वाले हैं हम आपको, वो हर क्वेश्चन में लगाना है, हर क्वेश्चन में वो, और जिस भी बच्चे से बेसिक डिफरेंशिएशन और चेन रूल आता है वो इससे आसानी से डिफरेंशिएट कर सकता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं हाउ टू डिफरेंशिएट पैरामेट्रिक फंक्शन। बात करते हैं कि भाई मैंने कहा एक ही फॉर्मूला है, आखिर वो फॉर्मूला क्या है? ध्यान से सुनिएगा, x t का फंक्शन होगा, y भी t का फंक्शन होगा, और ये कहेंगे कि dy by dx निकालो। मतलब अजीब बात है, y x का फंक्शन है ही नहीं, y तो t का है, x भी t का है, और ये कह रहे हैं dy by dx निकालो। तो इसमें अपन को करना क्या है, y जो कि t का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे t के ही रिस्पेक्ट में। y इज अ फंक्शन ऑफ t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर लेना है, डिवाइडेड बाई x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। तो dy by dx निकालेंगे कैसे? dy by dt अपॉन dx by dt, और इन केस t ना हुआ थीटा हुआ तो
तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो t है तो t वाला फॉर्मूला और थीटा है तो थीटा वाला, एक ही फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में लगने वाला है। ठीक है, अब ये तो मैंने थ्योरेटिकली तो बता दिया, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस में सीखेंगे कैसे पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, x इक्वल्स टू 2at स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू at की पावर 4। सबसे पहले मुझे बताइए ये कैसा, और क्या बोले, फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx निकालना है और ये दो दिए। सबसे पहले देख के पहचानना है कौन सा टाइप है, ये दो दिए पैरामेट्रिक फंक्शन है ना। तो अब करना है क्या है, देखते साथ ही डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में x को भी कर दो और y को भी कर दो। dx बाई dt इक्वल्स टू 2a इज कांस्टेंट, बहुत ध्यान से देखेंगे सब लोग, 2a इज कांस्टेंट। नाउ बच्चों x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2x, सबको पता है, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 2t। और अगर एक और बात, अगर इसका x के रिस्पेक्ट में हुआ होता तो dt बाई dx भी आता, लेकिन t के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो इट वुड बी 2 टू द 4at dx बाई dt इक्वल्स टू 4at। सबको समझ आया। अब दूसरा y इक्वल्स टू at की पावर 4, तो dy बाई dt इक्वल्स टू a कांस्टेंट ऐसे रहेगा t की पावर 4 का 4t क्यूब, पावर रूल से, तो 4at क्यूब, dy बाई dt की वैल्यू 4at क्यूब। ठीक है, नाउ अब ये कह रहा है कि dy बाई dx निकालो, आपके पास एक फॉर्मूला है। नाउ dy बाई dx इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिख लेना, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो इसमें से इसको डिवाइड करना है, ध्यान से कि y वाला पहले और x वाला नीचे रहेगा। तो 4at क्यूब डिवाइडेड बाई 4at, तो t स्क्वायर आंसर है, dy बाई dx इज इक्वल टू t स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन पैरामेट्रिक फंक्शंस। समझ आ गया, चलो लिख लो। सेकेंड क्वेश्चन, a cos थीटा x की वैल्यू है और y की वैल्यू b cos थीटा। x एंड y आर फंक्शन ऑफ थीटा, तो फॉर्मूले में छोटा सा चेंज आएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब t नहीं, थीटा के रिस्पेक्ट पे कर रहा है, तो dx बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो a cos थीटा को, तो a कांस्टेंट, cos थीटा का, तो इट वुड बी माइनस a sin थीटा। सिमिलरली डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में b cos थीटा का अगेन माइनस sin थीटा, माइनस b sin थीटा। ठीक है, नाउ यूज फॉर्मूला dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, बस डिवाइड कर दो, तो माइनस b sin थीटा डिवाइडेड बाई माइनस a sin थीटा, तो माइनस माइनस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, तो b डिवाइडेड बाई a इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहां फिर से x और y t के फंक्शन है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x का डेरिवेटिव dx बाई dt, sin t का डेरिवेटिव cos t, y का डेरिवेटिव cos 2t का माइनस sin 2t इंटू 2t का 2, चेन रूल से 2t का 2 डेरिवेटिव, तो यह आ गया आपका माइनस 2 sin 2t। फाइनली dy बाई dx इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, यानी कि पहले फॉर्मूला जरूर लिखना, dy बाई dt बाई dx बाई dt, माइनस 2 sin 2t बाई cos t। ठीक है, अब ये काम कर सकते हैं,
कि साइन 2t को ओपन कर दो, नहीं ये डबल एंगल है, सिंगल एंगल है, तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आइडेंटिटी से एक्सपेंड कर दो। अगर आप साइन 2t की वैल्यू रख दो तो 2 sin t cos t एंड cos t कैंसिल, 2 2s are 4 sin t is the final answer। dy by dx equals to इतना। टू मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा अगर आप यहां तक छोड़ दिए हो, और तो 1.5 में आपको संतोष करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पूछते कि फाइंड द डेरिवेटिव एट, सुनिए, फाइंड द डेरिवेटिव एट पाई बाई 4, आगे अपन क्वेश्चन करेंगे जिसमें टी की वैल्यू ये रखना पड़ेगा, तो तुम चाहे यहां रखो चाहे यहां, आंसर तो एक ही आएगा, तब तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फाइनल जितना हो सके करना चाहिए सॉल्व। तो आई होप कि आपसे कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो आप लोग 4 कर लेना। और 6 हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, x इज इक्वल टू, श्योर नहीं, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, एंड y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। यहां भी काम वही करना है, थोड़ा सा फंक्शन बड़ा हो सकता है, तो सब तो चलता है, बाकी मेथड सेम रहेगी। तो क्या लिखेंगे, पहले लाइन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या होगा, cos थीटा का माइनस sin थीटा, साइन का cos का फिर माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो cos 2 थीटा का क्या होगा, 2 sin 2 थीटा, ठीक है। हाँ, तो cos 2 थीटा का कहाँ आइडेंटिटी वाली होती है, वो तो sin 2 थीटा की होती है। समझ गया वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है sin 2 थीटा वाला बोल रहा है वो। cos का तो 4 होता है, तो वो रखने से कॉम्प्लिकेशन होगा, नहीं करना है। y का डेरिवेटिव करिए, dy बाई डी थीटा, sin थीटा का cos थीटा, और sin 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 cos 2 थीटा। समझ आया शिवांश, अभी वहां से बाहर निकलो, दूसरी बात चल रही है ना। dy by dx equals to, use the formula dy by d theta by dx by d theta, put the values, ये वाला ऊपर cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं और यहां भी छोड़ सकते हैं, तो दिस इज फाइनल आंसर। क्यों नहीं सिंप्लीफाई किया अंश इसको अपन, क्योंकि देखो cos की वो इतनी बड़ी वैल्यू थोड़ी रखेंगे, तो नो यूज ऑफ एक्सपेंडिंग, इसलिए हम यही छोड़ सकते हैं। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये दो क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम के फेवरेट है, उसमें से एक है क्वेश्चन नंबर 8 और दूसरा 11th, और 8 और 11th बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, यहां भी करना वही है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी, एक्स का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में। ध्यान से, थोड़ा बड़ा फंक्शन है, ए cos t का डेरिवेटिव log 10t by 2 का, और 10t by 2 का, और t by 2 का, ये पूरा होगा। अब यही नहीं छोड़ने की गलती करना, इसको बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एकदम छोटा सा हो जाएगा ये। तो लेट्स सॉल्व इट, माइनस साइन टी प्लस, देखो बच्चों 10 को नीचे, 10 का मतलब साइन बाई कॉस होता है, लेकिन ये 1 बाई टी है, तो ऊपर आ जाएगा cos t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2।
ये हुई 1/tan यानी कॉट की वैल्यू, और sec स्क्वायर का मतलब 1/cos, तो cos स्क्वायर t/2 हुआ, और ये 2 को यहां भेज देते हैं, एक cos कैंसिल, अब माइनस साइन t प्लस 1/, आप बताएंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, अब थीटा कौन है, ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हो गया साइन टी, साइन टी एलसीएम, साइन टी का मल्टीप्लाई यहां माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, ठीक है। 10th क्लास में हजारों बार ये एक फॉर्मूला लगाया है, लेकिन ऐसा नहीं था वो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उल्टा लिखा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा वही चीज है लेकिन उल्टा लिखा है, तो ए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी बाई बाई क्या, साइन टी, बस इसको ज्यादा मैक्सिमम इतने सॉल्व कर सकते हैं, तो दिस इज योर dx बाई dt, कितना आ रहा है, ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, हमने डिफरेंशिएशन देखिए यही खत्म हो गया था, लेकिन क्या यूज किया है, ट्रिग्नोमेट्री ढेर सारी, ताकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके, क्लियर। हम लोग का y बचा है, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा a और साइन t का cos t, बस, और फाइनल आंसर ये तो कह रहे हैं dy बाई dx निकालिए, तो dy बाई dx ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस इज dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, फॉर्मूला लिखना मत भूलना, तो ये हो जाएगा a cos t अपॉन, ठीक है, तो देखो एक cos कैंसिल, a से a कैंसिल, साइन आएगा ऊपर cos नीचे, यस साइन t बाई cos t दैट इज tan t, आई होप इतना क्लियर हो गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, x इज इक्वल टू रूट ओवर a की पावर साइन इनवर्स t, y इक्वल टू रूट ओवर a की पावर कॉस इनवर्स t, एंड यहां पे प्रूव करना है dy बाई dx इक्वल टू y बाई x विथ नेगेटिव साइन, जब भी क्वेश्चन में प्रूव दैट आए इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक हो जाता है वो, ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एज इट इज पैरामेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, सोच के बोलो क्या, किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, x का डेरिवेटिव, चेन रूल लगेगा, रूट x का 1/2 रूट x, और a की पावर साइन इनवर्स t, वो फॉर्मूला a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग ई बेस a, अब साइन इनवर्स t का 1/, तो ये हमने एक तरफा सबका डिफरेंशिएशन कर लिया, इजी नहीं था ये फंक्शन, ठीक है, सबको समझ आ गया, पहले रूट एक्स वाला लगा, फिर a की पावर x वाला लगा, फिर इसका किए, क्लियर है, आगे बढ़े, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, y का डेरिवेटिव एक बार फिर से देखिएगा, इसे x मान लिए, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स, तो a की पावर कॉस इनवर्स t इंटू लॉग e बेस a, और कॉस इनवर्स t का डेरिवेटिव, ये डिफरेंशिएट दोनों का कर लिया, अब बस डिवाइड कर लो, कट जाएगा, और सॉल्व मत करना, कट जाएगा ये, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt बाई dx बाई dt, करो डिवाइड, तो देखो ये पूरा ऊपर आएगा,
अपॉन एक्स ये वाला, चलिए अब हमने डिवाइड करने के फॉर्मेट में लिख दिया है, डिवाइड फटाफट से कैंसिल होगा। कौन कौन कैंसिल होगा? ये इससे कैंसिल, ठीक है। एक काम करें, उसको पलट के लिखे तो ज्यादा इजी लगेगा कि ठीक है, ये आएगा, ये वाला टर्म सबसे ऊपर आएगा। चलिए तो देखो बच्चों, मैंने इसको पलट के लिख दिया है, तो अब ये इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, log से log कैंसिल, ठीक। अब देखो ये क्या है, रूट एक्स अपॉन एक्स, तो ये आपस में ही कटेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, रूट वाला बचेगा नीचे और इसमें रूट वाला ऊपर, तो फाइनल आंसर आएगा नेगेटिव रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। और ये क्या है, दिस इज y और दिस इज व्हाट, x। ये आ गया आंसर, माइनस वाई बाई एक्स। अगर अभी नहीं आया अपने से खुद से करना, कैंसिल करना, तो जो बचेगा दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये है आपका 11th क्वेश्चन।